कॉमर्स वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जप्शन ऑफ थ्योरी एक्स। सिद्धांत एक्स की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए, औसत मानव की कार्य के लिए अंतर्जात नापसंद होती है और वे उसे टालना चाहते हैं यदि वे टाल सकते हैं, तो सही है। बी, औसत मानव निर्देशित होना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिम्मेदारी को अलना चाहते हैं, तुलनात्मक रूप से कम महत्वाकांक्षाएं होती है और सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं। सी, औसत मानव न केवल जिम्मेदारी को स्वीकारना उचित स्थितियों में सीखते हैं परंतु उसे पाना भी। ये तो इसका राइट आंसर आप लोग सी हो जाएगा, यही गलत है बाकी। उसके बाद अधिकांश लोगों से पर्याप्त प्रयास करने के लिए उन्हें बाध्य, नियंत्रित, निर्देशित तथा सजा के साथ धमकाया जाना पड़ता है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें यही गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को 3 अवस्थाओं का पदानुक्रम प्रस्तावित करके संशोधित किया? मैक्लेलैंड, एल्डोफर, हर्जबर्ग, ब्रूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबंधकीय अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के संबंध में पदानुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 5 सिद्धांत बताए। तत्पश्चात एल्फोर्ड महोदय ने इस 5 आवश्यकताओं को संशोधित करके 3 आवश्यकताओं में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन कौन सा है? ए, उपभोक्ता के विचार भाव का सार वस्तु का मूल्यांकन माना जा सकता है। बी, अभिवृत्तियाँ सीखी जाती है। सी, अभिवृत्तियाँ व्यवहार की समानार्थक होती है। डी, अभिवृत्तियों में प्रेरणात्मक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवृत्तियाँ व्यवहार की समानार्थक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? पीटर डकर को, F.W. टेलर को, विक्टर ब्रूम को, हेनरी फ्योल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F.W. टेलर को। यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है सरलता, विशिष्टीकरण, अनुभव, सत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का सर्वाधिक प्रजातांत्रिक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाइन तथा स्टाफ, क्रियात्मक, समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमिटी यानी समिति। संगठन का सर्वाधिक प्रजातांत्रिक रूप समिति संगठन है। संगठन के इस प्रकार के अंतर्गत सीमित व्यक्तियों का समूह जिसे कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं, वे उन पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ एम्बियो ओरिजिनली केम फ्रॉम। एम्बियो की अवधारणा मूलतः किसने दी है? F.W. टेलर ने, A.H. मैस्लो ने, हेनरी फ्योल ने, पीटर F. डकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर F. डकर ने। उद्देश्यों का प्रबंध
और MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में पीटर एफ डकर के द्वारा दिया गया था। उनकी पुस्तक था पार्टिसिपेट ऑफ मैनेजमेंट में किया गया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन? मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, व्यावसायिक संयोजन का, विवेकीकरण का, विकेंद्रीकरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध का। अमेरिका के यह वैज्ञानिक थे F.W. टेलर। इसके द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार मानसिक क्रांति है। इसके अंतर्गत संस्था में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? हेनरी फ्योल अमेरिका के निवासी थे, तो सही है। हेनरी फ्योल अमेरिका के निवासी थे। उसके बाद बी, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एल्टन मेयो थे। सी, मानवीय संबंध दृष्टिकोण का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। डी, प्रबंध व्यवहारवादी दृष्टि का श्रेय फोर्ड फाउंटेन को है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने व नियोजन करने से है, आदेश देने से है, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। ये किसके शब्द हैं? कुंट तथा ओ डोनेल का। बी, हेनरी फ्योल का। सी, F.W. टेलर का। डी, पीटर एफ डकर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल का। प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने व नियोजन करने से है, आदेश देने से है, समन्वय करने तथा नियमन करने से है। यदि यह परिभाषा प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध का गति अध्ययन संकेत करता है। ए, गति अवरोध करने वाले उपकरण को हटाना। बी, मशीनों की चाल निर्धारित करना। सी, एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को निर्धारित करना। डी, कर्मियों को बताना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यानुसार प्रबंध के प्रतिपादक है F.W. टेलर, पीटर एफ डकर, H. फ्योल, थियो हैमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ डकर। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के सिद्धांत के प्रतिपादक आधुनिक युग के प्रतिष्ठित विचारक पीटर एफ डकर ने वर्ष 1954 ईस्वी में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया है इसका उल्लेख। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक थे पार्किंस, F.W. टेलर, C.L. बर्नार्ड, L.A. एलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F.W. टेलर। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा का प्रतिपादक प्रोफेसर F.W. टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में किया है। इसका अर्थ यह है कि कार्यमूलक प्रबंध के अंतर्गत प्रति उत्पादन कर्मी के 8 पर्यवेक्षक का नायक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रबंध को पेशा कहा है? ग्रेग न्यूयाज, पीटर डकर, हेनरी फोर्ड, हेनरी फ्योल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल। प्रबंध सिद्धांत के जनक हेनरी फ्योल ने प्रबंध को एक पेशा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा को दिया था टेलर ने, फ्योल ने, टेरी ने, कुंट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्योल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो, F.W. टेलर, हर्बर्ट साइमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर। अमेरिकी प्रबंध फ्रेडरिक विंसलो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। टेलर महोदय ने वैज्ञानिक प्रबंध को 5
बातों पर बल दिया है। वैज्ञानिकता न कि रूढ़िवादिता, सहयोग न कि संघर्ष, सहकारिता न कि व्यक्तिवाद, अधिकतम न कि न्यूनतम उत्पादन, और 5 प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम दक्षता और समृद्धि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? व्यवस्था का सिद्धांत, संघीय शक्ति का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, आदेश की क्रमिक श्रृंखला का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवाद का सिद्धांत, जिसमें श्रम विभाजन का सिद्धांत आता है। अधिकार, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों को महत्व, कर्मचारियों को पुरस्कार, केंद्रीकरण, पदाधिकारियों से संपर्क, उचित व्यवस्था, समानता, कर्मचारियों में स्थिरता, प्रेरणा और सहयोग की भावना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया हेनरी फ्योल द्वारा, F.W. टेलर द्वारा, एल्टन मेयो द्वारा, पीटर F. डकर द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी फ्योल ने प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उसके अनुसार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर एवं सतत रूप से चलती रहती है। इसके अंतर्गत एक के बाद एक दूसरी गतिविधियां सतत रूप में क्रियान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, व्हीलर, रॉस मोडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फ्योल के द्वारा। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री व प्रबंधक के सिद्धांत जनक हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों के अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया। उनके अनुसार प्रबंध का कार्य पूर्वानुमान तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समय तथा नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभेदनात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? जेम्स रोवन ने, F.A. हाल्से ने, F.W. टेलर ने, हार्टले विदर्स ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोपान श्रृंखला स्केलर चेन का सिद्धांत दिया था किम्बाल एवं किम्बाल ने, हेनरी फ्योल ने, लॉरेंस एम्पले ने, जॉर्ज टेरी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों के अंतर्गत सोपान यानी स्केल चेन के रूप में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगति न कि असंगति प्रमुख सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध का, विवेकीकरण का, व्यावसायिक समायोजन का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। गति, थकान एवं समय अध्ययन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति, थकान एवं समय अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभेदनात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? जेम्स रोवन ने, F.A. हाल्से ने, F.W. टेलर ने, हार्टले विदर्स ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोजन को कार्य के अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया? पीटर F. डकर, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, ओलिवर शेल्डन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।